हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में आप कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय श्रवण करेंगे। इसके पहले के 6 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं। आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। अब से आप कार्तिक मास महात्म सुनने के साथ साथ कार्तिक स्नान की कहानी भी इसके साथ अवश्य ही सुनेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे पहले कार्तिक मास भगवान कृष्ण जी के मंत्र क्लीम ग्लौ क्लीम श्याम लांगाय नमः, ये दक्षाक्षर मंत्र भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत ही प्रिय है। इसका जो भी भक्त जाप करता है उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा यह मंत्र तेजी से आर्थिक सफलता के द्वार भी खोलता है। इस मंत्र के प्रभाव से धन धान्य में वृद्धि होती है। संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके आर्थिक जीवन में तंगी चल रही है तो आपको इस मंत्र का अवश्य ही जाप करना चाहिए। कार्तिक मास में जपने से इसका प्रभाव जल्दी देखने में मिलता है। और दोस्तों, आपके लिए मैंने कार्तिक मास महात्म में 4 नियमों का पालन करना बताया था। पहला था प्रातः स्नान, दूसरा था तुलसी पूजन, तीसरा था हरि पूजन, भजन कीर्तन, हरि जागरण और चौथा है दीपदान। आज मैं आपको इन 4 नियमों में से पहले मैंने प्रातः स्नान के बारे में जानकारी आपको बता दी है, जो कि पिछले वीडियोस में मैं दे चुकी हूँ। अब मैं आपको तुलसी पूजन के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। प्रातः स्नान के बाद पवित्र वस्त्र अर्थात साफ धुले हुए वस्त्र पहनकर ही श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। इसके बाद यदि कोई ब्राह्मण उपस्थित हो तो उसका भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता से विष्णु भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद तुलसी माता का पूजन करें, परिक्रमा करें और नमस्कार करें। धूप दीप आदि जलाकर प्रार्थना करें, कथा सुने और वह आरती करें। तुलसी जी के साथ साथ पीपल, पथवारी, आंवले का भी पूजन करें और उसकी भी कथा अवश्य ही सुने। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन और आराधना करना बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। प्रतिदिन तुलसी पूजा के बाद दीपक अवश्य ही जलाएं। तुलसी के पौधे पर माँ लक्ष्मी और धन कुबेर जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, और इस महीने में तुलसी की विशेष रूप से पूजा उपासना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 6ठे अध्याय में अब तक हमने पढ़ा कि नारद जी कार्तिक मास के स्नान के नियमों के बारे में बताते हैं। अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के अमिष मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का भी त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष भी नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की भी चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव के मांस को नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उसी दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। रसवला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से भी बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और
उपयुक्त इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्मड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर तभी ही वह ग्रहण करे। यदि विधान यही विधान सारा माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वे हजार की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों की पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की भी वृद्धि करने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके साथ ही कार्तिक माह स्नान की कथा भी श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और खिचड़ी रखकर चले जाते। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह बुजुर्ग महिला को देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुजुर्ग महिला गंगा नदी पर गई। पीछे से भगवान कृष्ण उसके लिए खिचड़ी रखे। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुजुर्ग महिला ने घर आकर देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है। वह भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहां एक पौधा उगा जिसमें कि दो फूल खिले थे। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन्हें तोड़कर घर ले आया और घर आकर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। यह जब दोनों बड़े हो गए तब वे किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वे दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग महिला मिलती जो अभी भी यही तक कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की वे बात सुनकर वे दोनों कहते, हम ही है तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरा कटोरा। हर बार वह शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला यही बात कहती और वे दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा को यह बात पता चली। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र तो किसी से नहीं बात करते, तो इस बुजुर्ग महिला से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुजुर्ग महिला को राजमहल बुलाया और कहा कि हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते हैं, तो तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान कर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके दो फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो पुत्रों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने उस बुजुर्ग महिला की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की और सुनने वालों की भी सुनना। हरे कृष्णा, राधे राधे।